नमस्कार दोस्तों। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब राहुल गांधी लोकसभा यानी निचली सदन में नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और पूरे 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी जो कभी कोई पद लेना नहीं चाहते हैं, वो कभी मंत्री नहीं रहे। वो 2004 से ही चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव है। 2004 में ही वो सांसद बनकर पहुंचे थे, लेकिन 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट थी, मतलब कि कांग्रेस ही उसको लीड कर रही थी। फिर भी वो कोई मंत्री नहीं रहे और कोई ना मंत्री बनना चाह रहे थे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को बनने के लिए राहुल गांधी ने ही मना किया था कि आप प्रधानमंत्री का पद नहीं लीजिए। फिर सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। तो यानी वो कोई भी पद नहीं लेना चाह रहे थे। अब वो क्यों नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार किए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष होता क्या है, जिसकी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा है, और पिछले 10 साल में निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों नहीं मिला। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें। हम लोगों का जो संसद सत्र गुजरता है, खास करके पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है कि संसद सत्र मैक्सिमम टाइम हंगामों और नारेबाजी के बीच गुजरता है। जब भी कोई बिल पेश होते हैं या कोई बहस होना रहता है, तो हंगामा नाराबाजी कभी सत्ता पक्ष की ओर से, कभी विपक्ष की ओर से, कभी सत्ता पक्ष, कभी विपक्ष, और इन हंगामों और नारेबाजी के बीच संसद सत्र खत्म हो जाते हैं। और पिछले 10 साल में तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं संसद में था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की संसद की हमें तारीफ करनी होगी। हम लोग के यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही लिया गया है। लेकिन ब्रिटेन की संसद में हम आपको बता दें कि यहाँ जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, वहाँ विपक्ष का एक शैडो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के हर कार्य को वो चुनौती देंगे कि आप प्रधानमंत्री है, लेकिन आपने कहाँ कहाँ गलतियां की। अगर आपकी जगह मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस काम को इस तरह करता। जैसे यहाँ गृह मंत्री होते, वैसे वहां भी सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री होते, लेकिन गृह मंत्री के अगेंस्ट वहां विपक्ष का एक शैडो गृह मंत्री होते, जो गृह मंत्री के हर कार्य पर उनको चुनौती देते हैं। उनको बताते हैं कि अगर आपकी जगह मैं गृह मंत्री होता तो इन कार्यों को कैसे निपटता, इस चुनौतियों से कैसे निपटता। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जगह भी वहां शैडो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हर कार्य जो करते हैं, जहां पर उनसे गलती भूल चूक होती है, उनके हर कार्य को वहां वो चुनौती देते हैं और बताते हैं कि आपकी जगह मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो इस कार्य को ऐसे डील करता, इस चुनौती को ऐसे हल करता। विदेश मंत्री की जगह भी वहां शैडो विदेश मंत्री होता है विपक्ष का। यहाँ जैसे कि सत्ता पक्ष का विदेश मंत्री होता है, उसी तरह से उनका भी जो सत्ता पक्ष है उनका विदेश मंत्री होता है, लेकिन उनके साथ साथ वहां शैडो विदेश मंत्री होता है, जो विदेश मंत्री के हर कार्य को चुनौती देता है कि आपकी जगह अगर मैं विदेश मंत्री होता तो इस कार्य को ऐसे करता, इस चुनौती से ऐसे निपटता। लेकिन यहाँ इस व्यवस्था नहीं है। यानी कि हम लोग तो संसदीय व्यवस्था कहीं ना कहीं ब्रिटेन से कॉपी किए, लेकिन हमारे जो संसदीय कार्य में ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद पिछले 10 साल से नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो संसद के रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग किसी को भी नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन पार्टी को बनने के लिए कम से कम उनके पास 10% सांसद होना चाहिए। यानी फिलहाल में जो 543 लोकसभा में सीट है, तो यानी कोई भी पार्टी अगर नेता प्रतिपक्ष का पद चाहती है अपोजिशन की पार्टी, तो उनके पास कम से कम 54 सांसद होना चाहिए था। पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देख लीजिए। 2014 में कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, उन्हें कितने सीट मिले? 44 सीट। 2019 को ले लीजिए, 52 सीट। यानी वो नेता प्रतिपक्ष का जो 54 सीट था वहां तक पहुंच भी नहीं पाई, जिस कारण पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष का निचली सदन में कोई पद ही नहीं था, जो प्रधानमंत्री के सामने बहस करे या प्रधानमंत्री द्वारा जो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती है, कई महत्वपूर्ण समिति बनती है, उसका हिस्सा बने। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, उनके करीब 100 सांसद यानी लगभग 99 सांसद जीत कर आए। इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद इस बार मिल गया है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। चलिए अब हम जानते हैं कि राहुल गांधी जो पिछले सालों से लगभग 2004 से वो राजनीति में है, लेकिन कोई भी पद स्वीकार नहीं करते थे, तो अब वो क्यों नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार कर लिए। इस पर जानकार और राजनीतिक विश्लेषण का कहना है कि राहुल गांधी अपने अनिच्छुक वाली जो छवि है, अनिच्छुक नेता वाली छवि है, उसको तोड़ना चाहते हैं। कई बार उनके जो प्रतिद्वंदी है या उनके जो अपोजिशन वाले लोग हैं, वही यही आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो वो उस जो आरोप है उसका खंडन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है।
बुधवार को लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार बोले। उन्होंने ओम बिरला के फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई देते हुए कहा, जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। विपक्ष आपको संसद चलाने में मदद करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। विपक्ष की आवाज संसद में सुनाई दे, यह बहुत जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। सवाल यह नहीं है कि संसद कितने शांत से चल रही है, सवाल यह है कि भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए कितने अनुमति मिलती है। आप विपक्ष की आवाज दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं, लेकिन यह आइडियल और लोकतांत्रिक है। स्पीकर की यह जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किन-किन कमेटी का हिस्सा होंगे, उन्हें क्या-क्या जिम्मेदारी निभानी होगी। संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी अहम होती है। वे संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते ही है, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समिति जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होते हैं। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समिति और चयन समिति में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्त और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट रंग का पद होता है, जिसके अपने भत्ते हैं। इस पद पर जो भी व्यक्ति होते हैं, उन्हें संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज वेतन और हर दिन के भत्ते दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि संसद में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है और ये पद कैबिनेट रैंक के होते हैं, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर को जो फैसिलिटी मिलता है, जैसे में कि गृह मंत्री अमित शाह ले लीजिए या विदेश मंत्री एस जयशंकर ले लीजिए, इनको जो भी वेतन भत्ते फैसिलिटीज मिलता है, वो सब फैसिलिटीज नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता है। साथ ही साथ इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है, वो जो केंद्रीय समितियों की हिस्सा बनते हैं और जो केंद्रीय समिति है वो कई नियुक्तियां करती है, जैसे कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार, लोकपाल, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार, इन सब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन सब की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, जो पिछले 10 साल से नहीं था और अब होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारी जो संसद है उनमें प्रधानमंत्री और शैडो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री शैडो गृह मंत्री हो ऑपोजिशन का, फाइनेंस मिनिस्टर शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री शैडो विदेश मंत्री हो, जो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के हर एक कार्य की चुनौतियों को गिनाए और बताए कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की। इस तरह की व्यवस्था क्या यहाँ भी होना चाहिए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।